आप सभी को मेरा प्रणाम। फिजिक्स वाला के टीचर जिनका नाम था ऋषि जैन, लाइव क्लास के दौरान उनकी एक जाति सूचक अभद्र टिप्पणी को लेकर बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। उस पूरे प्रकरण में शायद आपने एक बात नोटिस नहीं करी। उनका नाम था ऋषि जैन, यानी कि जैन समुदाय से वो आते हैं और जैन धर्म में कहीं भी जातिवाद का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैन धर्म में भी जो जातिवाद है वो घुस गया है और लोगों के द्वारा प्रैक्टिस हो रहा है। इसी तरीके से जो सिख धर्म है उसमें भी गुरुओं के द्वारा जातिवाद को सीधे सीधे तौर पर उखाड़ फेंका गया है, लेकिन वहाँ पर भी जातिवाद घुस गया है। उसका तो सामना मैंने भी किया है। और तो इसका अर्थ यह हुआ कि जातिवादी जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म में हो सकता है, उसका अब धर्म से कोई लेना देना रहा ही नहीं है। हालांकि ये जो बीमारी थी ये थी हिंदू धर्म की, पर धीरे धीरे करके इस बीमारी ने अन्य धर्मों को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि गुरुओं की, तीर्थंकरों की, बुद्धों की उनकी जो समझ है वो तो उनकी साधना का परिणाम है, उनके ध्यान का परिणाम है, उनकी भक्ति का परिणाम है। और एक आम आदमी जो है वो तो सोसाइटी के द्वारा तैयार की गई एक बस कंडीशन मशीन है। एक आम आदमी के पास अपनी खुद की ना तो कोई प्रज्ञा होती, ना अपना कोई विवेक, ना अपना कोई बोध। वो सोसाइटी का जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, जो एक पूरी नियमावली है कि जन्म से लेकर के मरने तक व्यक्ति को किस किस तरीके से जीना है, उसी के आधार पर ही वो जीता रहता है और उसी व्यवहार को वो लगातार करता रहता है। विद्रोही इंसान, वास्तव में जो शिक्षित इंसान हैं उनकी संख्या तो बड़ी ही कम है, जो सोसाइटी में चल रही गलत चीज़ों पर सवाल खड़ा करते हैं और उनको उखाड़ फेंकने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है और ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत भी है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जातिवादी व्यक्ति कहीं भी हो सकता है और उसको लेकर के अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें उन तीर्थंकरों की कोई गलती नहीं है, उन बुद्धों की कोई गलती नहीं है, उन गुरुओं की कोई गलती नहीं है। ये सारी जो जिम्मेदारी है अब ये आपकी है। आपको अपने अंतर्मन को टटोलना है कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ लोगों के साथ में, क्या वो वास्तव में मेरे धर्म के द्वारा मुझको सिखाया गया है। और जब मैं अपने धर्म का झंडा बुलंद करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मेरा धर्म सबसे महान है, तो क्या मेरा धर्म मुझे यही सिखा रहा है? ये भी हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।